जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया, टीएमसी के एमपी द्वारा नकल उतारी गई और कांग्रेस का सो कॉल्ड पीएम फेस वीडियो बनाते हुए नजर आया। आज इस पर भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। भूदेव शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शुभांकर भट्टाचार्य नेता टीएमसी से हैं, डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी नेता हैं, आलोक पांडे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभांकर भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि इस वक्त आपके सांसद ने जो संसद परिसर में हरकत की वो कितनी ओछी थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले जिस शब्द को आपने ओछा कहा, ओछी कहा, उसको आप पूरी तरीके से डिफाइन करिए। किस चीज को आपको ओछा लगा? सर, अगर आपने अभी वीडियो देखी हो या फिर एक बार फिर मैं अपनी टीम को बोलूं, आप प्लीज उस वीडियो को चलाइए जहां पर टीएमसी के सांसद बाहर बैठे राज्यसभा के सभापति की नकल उतार रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यह हरकत आपको कैसी लग रही है? आपकी टीवी स्क्रीन पे ये वीडियो है सर, यहाँ पर आप इस वीडियो को झुटला नहीं सकते। आप वीडियो देख लीजिए सर, और दर्शक भी देख लें। ये है विपक्ष का आचरण जो इस वक्त राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार मिमिक्री कर रहे हैं और विपक्ष के पीएम फेस राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और पूरा विपक्ष हंस रहा है। ये विपक्ष का आचरण। क्या कहना चाहेंगे शुभांकर जी? प्लीज योर कमेंट। पलक जी, अब जब मैं जवाब दूं तो प्लीज पूरी बात को मुझे कहने दीजिएगा। सर, 5 मिनट आपके। नहीं तो फिर इस डिबेट को एक तरफा रखिएगा, इस डिबेट को एक तरफा रखिएगा, बंद कर दीजिएगा, मैं उठ के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरी बात को सुनिएगा। जब आपने इसको आचरण को आपने दिखाया, आपने कहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष का नकल किया गया। कौन है राज्यसभा के अध्यक्ष? क्या वो राज्यसभा से बड़े हैं? सबसे बड़ा तो राज्यसभा का आज मजाक उड़ाए, सबसे बड़ा तो मजाक आज राज्यसभा का उड़ाए, सबसे बड़ा तो लोकसभा का उड़ाए। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जो जन आधार से निकले हुए जो सांसद जो पहुंचे हैं आज के दिन में, उनको निकालने की जो कवायद जो जारी है, और ये बिल्कुल ये जिस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है और इसको एक बहुत बड़ी मोहर लगा दी जा रही है लोगों के द्वारा कि नहीं, ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ जायज है। साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। मजाक तो राज्यसभा का उड़ा है, मजाक लोकसभा का उड़ा है, और उड़ाने वाले वो हैं जो कि इसके एक्चुअल कस्टोडियन थे। और आज हम बात कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़, कौन है जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ वही है जिनको इस बात का शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे बात कर रहे हैं राज्यसभा चेयरमैन के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने की तमीज नहीं है आपको? कौन है जगदीप धनखड़? ये क्या बात है? अवार्ड दी गई है। देखिए, यही चीज है पलक जी। आज अब जब इसके बीच में जब बोला जा रहा है, अब यहाँ पे ये पूरे बहस में एक दूसरे के ऊपर बातचीत चलेंगी। अभी पता है क्या बात चल रही है शुभांकर जी? मेरे जहन में अभी ये बात चल रही है कि आप उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, राष्ट्रपति के लिए कैसी कैसी बातें बोलते हैं। क्या मैंने कौन सी बात बोली? मैंने तो सिर्फ ये कहा सर, मैं पूरे विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रही हूं। राज्यसभा का अपमान हुआ है सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं, राज्यसभा का अपमान हुआ है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सांसद की इस हरकत को। ये जो सांसद जो आज राज्यसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर खड़े, भूदेव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। सर, आपके पास आऊंगी, आपको समय दूंगी, एक बार ही सोचिएगा सर, फिर उसके बाद बोलिएगा। मुझे लगता है अभी आप गुस्से में बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल देंगे, लीगल एक्शन होगा, आप एक बार ही सोच कर बोलिएगा। भूदेव जी, इस वक्त जो टीएमसी के सांसद उपराष्ट्रपति के नकल उतारते हुए नजर आए, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय होने के नाते आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करें? चंबित हूं कि एक न्यूज एंकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग विपक्ष के लिए इतनी देर से कर रहे थे, मैं तो उसको ही सुनकर के। अरे सर, आप तो कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ शब्द का प्रयोग कर रही हूँ सर। आप कर रहे हैं और मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, न्यूज एंकर। नो सर, आप कर रहे हैं। हालांकि जी, इस डिबेट में अगर हमें जवाब देने के लिए बिठाया है, सर, नहीं, आप मुझ पर सवाल मत उठाइए सर। नहीं तो जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए।
जवाब तो हर बात का होगा। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप जवाब देने देंगे? बोलिए बोलिए सर, बोलिए, वरना डिबेट में बैठने का कोई मतलब नहीं। आपने शुरू से डिबेट स्टार्ट हुई, मैं सुन रहा था। अरे आशीष जी, आपका जब नंबर आए तब आप बोलना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आशीष जी, आप बीच में ना बोले। आशीष जी बोलने दीजिए। एंकर ने जो बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जी बोलिए। उनके जो सवाल है मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। आप मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। पलक जी, आज जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम जो किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का, जिस संसद का इन्होंने जिस संसद को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, उस संसद की ये सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष के सांसद जब उस पर सवाल उठाते हैं, मोदी जी ने नहीं बनाया। अरे आशीष जी प्लीज, मैं डिबेट पे चला जाता हूँ। बोलिए सर, मैं रोक रही हूँ सर, बोलिए। आशीष जी मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए बुदेव जी, बोलिए। ठीक है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। आपको सुन रहे हैं, बोलिए बुदेव जी, बोलिए प्लीज। आशीष जी प्लीज, मेरी टीम से रिक्वेस्ट रहेगी, आप आशीष जी को प्लीज कुछ देर के लिए म्यूट करिए। बोलिए सर। देखिए आशीष जी प्लीज बोलिए बुदेव जी। ठीक है सर, मैंने म्यूट करवा दिया। बोलिए बुदेव जी, अब अपनी बात रखिए। बीच में मत बोलिए आप। ठीक है सर, मैंने म्यूट करवा दिया, बोलिए आप। आज देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और यहाँ कॉमेडी हो रही है। और एक एंकर न्यूज में बैठ करके ये बात बोलते हैं कि तथाकथित विपक्ष के सांसद, तथाकथित 37% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 63% लोगों ने विपक्ष को वोट दिया। आपने तथाकथित बोल दिया 63% लोगों को। आपने देश की 63% जनता का मजाक बना के रख दिया। मैं कहता हूं आपको पहले माफी मांगनी चाहिए पलक जी। आपने 63% जनता का अपमान किया है। आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अपमान किया है। आपको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। एक न्यूज एंकर होकर के जहां आपको इतने लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आप उस 63% जनसंख्या के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को आप तथाकथित और उनका मजाक बना रहे हो आप। ठीक है सर, राहुल गांधी माफी मांगेंगे, वीडियो बना रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? नहीं सर, राहुल गांधी भी तो माफी मांगेंगे ना। जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहा है एक एमपी, रोकने के बजाय, टोकने के बजाय वो वीडियो बना रहे हैं सर। आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बुदेव जी बताइए, माफी मांगेंगे राहुल गांधी? पलक जी मुझे बोलने दो। सवाल आज महत्वपूर्ण ये होना चाहिए था कि संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? गृह मंत्री को आकर के संसद में जिनकी जिम्मेवारी संसद के प्रति है उनको जवाब देना चाहिए। जनता ये जानना चाहती है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। लेकिन डिबेट क्या हो रही है? जगदीश धनखड़ जी की नकल उतार रहे थे, राहुल जी वीडियो बना रहे थे, वो वहां पर ये काम कर रहे थे, वो खाना खाने गए थे। अरे भाई, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, ठीक है बुदेव जी, ठीक है, लोगों का भरोसा उठ गया। ठीक है सर, और दो गेस्ट हैं, उनकी भी टिप्पणी लेते हैं, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे मुद्दे पर। आशीष हांडा जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा इल्जाम है इस वक्त सत्ताधारी सरकार बीजेपी पर कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। आप तो सस्पेंड करे जा रहे हैं सांसदों को, लिस्ट बढ़ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने तो आपको महज एक सजेशन दी थी कि आप सेंचुरी लगा दीजिए, आपने तो सेंचुरी लगा दी। पलक जी, आपको मेरे 4 में से 3 उपस्थित को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ये इंडिया अलायंस की एक विकेट तो मेरी हाथ में बॉल लेने से पहले ही गिर गई। 50% टीम तो इनकी आउट हो गई क्योंकि हमारे बीच के शुभांकर जी टीएमसी के वो तो भाग गए। और जो हालात अभी इस समय भूदेव जी के हैं वो भी मैं थोड़ी इनकी धोती खोलूंगा। अभी ये देखिएगा, ये भी अभी धमकियां देके डिबेट से भाग जाएंगे। जी अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा आप पलक जी। सी एक्चुअली है क्या यहाँ पे, वो संविधान का मंदिर और वो न्याय और कानून बनाने की वो कार्यशाला जिसकी सीढ़ियों के ऊपर इस देश का प्रधान सेवक अपना मस्तक टेक के एंट्री लेता है, उस संविधान के मंदिर का इन सभी, जिसको क्या कहना चाहिए, अराजक सांसदों ने मजाक बना के रख दिया। आप सोच के देखिएगा, इनमें से कोई वहां पे जाके आंखें मारता है,
कोई फ्लाइंग किस देता है, कोई जादू की जप्फी देता है, कोई बिलों को फाड़ता है, कोई टेबलों पे खड़ा हो जाता है, कोई प्ले कार्ड लेके जाता है, कोई स्लोगनिंग करता है, कोई वेल में चला जाता है, और कोई तो अपने पासवर्ड ही अपने चहेतों को बांटता फिरता है। लेकिन इनकी गलती कोई नहीं है। अगर इनके ऊपर एक्शन लेंगे तो सीधा सीधा एक ही बात होगी, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। आशीष रांडा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, भूदेव जी आप भी बने रहिए, आलोक जी, सबका पक्ष सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि कार्यवाही के दौरान कार्यवाही तो हुई लेकिन कितनी सही थी आज इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं संसद की कार्यवाही के अंदर जो 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। आलोक पांडे जी, आपने टीएमसी से जुड़े शुभांकर भट्टाचार्य जी को सुना, उनके शब्दों को मैं कोट कर दूं, उन्होंने कहा कौन होते हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। आपने भूदेव जी को भी सुना, उन्होंने मुझे कहा, कई सारी चीजें मुझे बोली कि एंकर होने के नाते चौथा लोकतंत्र का स्तंभ क्यों ऐसे सपोर्ट कर रहा है, क्यों सवाल पूछ रहा है वीडियो को लेकर। आपने बीजेपी को भी सुना, बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया उसमें कुछ गलत नहीं है। इन तीनों के पक्ष सुनने के बाद सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो पर टिप्पणी जरूर करना सर, जो इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। उपराष्ट्रपति कौन, ये भी बताइएगा सर। जी, एक्चुअली जो लोकसभा में या सदन में दो सबसे ताकतवर लोग होते हैं, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, जो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में तो उपराष्ट्रपति होते ही है, लेकिन उनका जो मूल काम है वो राज्यसभा के चेयरमैन। लेकिन राज्यसभा उनके बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकती। राज्यसभा कैसे बनती है? राज्यसभा के सदस्य और उसका चेयरमैन। यानी आप जब चेयर की आलोचना करते हैं, जब आप चेयर को गाली देते हैं, दैट मीन्स आप राज्यसभा को गाली दे रहे हैं। यह समझिए, जब आप उनकी नकल उतारते हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं आपके आचरण से दिखता है। रहेगी बात कि 100 से ज्यादा सांसद निलंबित है दोनों शब्दों में। जैसा कि आपने भी बताया, राजीव गांधी 1989 में परंपरा शुरू की थी, पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया था। तो जब राजीव गांधी ने निलंबित किया था तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। चलिए और छोड़िए, राजीव गांधी की मां के बारे में बात कर लेते हैं। 1975 में, शायद अगर मैं तारीख याद है तो 25 से 26 जून की वो काली रात, जहां इस देश के लोकतंत्र को 18 महीने के लिए कांग्रेस बंधक बना लेती है, गुलाम बना लेती है, जहां कांग्रेस देश में आपातकाल लागू कर देती है, जो उसके पहले कभी नहीं लगा, उसके बाद भी कभी नहीं लगा। वो कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है। वो कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। जिसने इस देश के लोकतंत्र में काला धब्बा लगाया, जिसने इस देश में आपातकाल लगाया, वो कांग्रेस कह रही है जिसने 1989 में पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया। आप भी मानिए, ये जो लोकसभा में कह रहे गृह मंत्री बोले, ये नई परंपरा की डिमांड कर रहे हैं। ये सदन की जो सुरक्षा का दायित्व है वो सदन के सचिवालय का है और अल्टीमेट दायित्व स्पीकर का है। लेकिन आलोक जी नहीं, आलोक जी देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है, जांच का विषय है और जवाबदेही है, क्योंकि संसद भारत देश में है ना सर, संसद भारत देश में है ना। शायद पलट जी, अभी भी हम डेमोक्रेसी को सही से समझ नहीं पाए। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, संसद भारत में है, लेकिन संसद एकमात्र ऐसी जगह है जहां सर्वोच्च न्यायालय का कानून भी नहीं चलता। एकमात्र ऐसी जगह। संसद अपने आप में परिपूर्ण है और उसका हेड स्पीकर होता है। इसलिए संसद की सुरक्षा का दायित्व तो भारत के गृह मंत्री के पास नहीं है। इसको क्लियर कर लीजिए, दो मुद्दों को मिला रहे हैं। संसद की सुरक्षा का दायित्व स्पीकर और सचिवालय के पास। इसलिए गृह मंत्री को उसमें खड़ा करना, ये नई परंपरा को उत्पन्न करना है, देश को परेशान करना है, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन संसद नहीं आती है। संसद अपने आप में ऑटोनॉमस है, संसद अपने आप में जुडिशरी है, संसद अपने आप में पूरा संविधान को फॉलो करने वाली एक संस्था है और इसमें इसका अल्टीमेट अधिकार, हमने फिर कहा, इसमें सचिवालय उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और स्पीकर अल्टीमेटली उत्तरदायी है। स्पीकर से बड़ा सदन। भूदेव जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सवाल ये भी है सर
कि 1989 में जब आपने पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया, या तो फिर वह भी गलत था, और अगर वह गलत नहीं था तो आज जो ये सस्पेंशन हुआ है ये गलत क्यों है? पलक जी, बहुत अच्छी बात है, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपके तथाकथित बीजेपी के प्रवक्ता, जिनको अभी राजनीतिक विश्लेषक की डेफिनेशन ही शायद ना पता हो कि राजनीतिक का क्या काम होता है, लेकिन आज वो बीजेपी के बीजेपी के नेता आए यार, हमारे पीछे आवाज लग जाए तो अपनी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक जी, ठीक है, सुन लीजिए। इनको मैंने सुना, आपको सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर डिबेट में मत बैठो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आलोक जी प्लीज सुनिए। सर आप हमारे सीनियर हैं, कोई बात नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर बोलेंगे, आपके पास हिम्मत नहीं, परम ज्ञानी तो भूदेव जी है। ठीक है आशीष जी, एक बार ही सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। भूदेव जी बोलिए। मजाक होना रखा है क्या? बोलिए भूदेव जी। जब वो पर्सनल कमेंट देते हैं ना तो उनको भी रोका कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी। भूदेव जी बोलिए प्लीज सर, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। और क्या नहीं आता, जो जनता के सही जानकारी नहीं जाने देना चाहते, इनको अपने जिस शब्द से मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं, मैं अपने सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको ये नहीं पता कि राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है सर, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब सर। उनको भूदेव जी, भूदेव जी मेरे सवाल का जवाब सर। राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ पलक जी, इनको बोलिए बीच में ना बोले, दोनों बीजेपी के। ठीक है, ठीक है सर, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए। आपने कहा कि राजीव गांधी जी की सरकार में सांसदों को निलंबित किया गया, 63 सांसदों को। बिल्कुल किया गया, मैं मानता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या हम भविष्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य को खराब करेंगे? हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। उस समय के लोगों ने आवाज उठाई थी। अरे आप आंडा जी बीच में नहीं बोलोगे, वरना मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं। आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज सर, मुझे बार-बार म्यूट करना अच्छा नहीं लगेगा आपसे। तो देखो, बोलिए भूदेव जी, बोलिए भूदेव जी, बोलिए। धमकियां तो देखो इनकी। प्लीज मेरी टीम से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आशीष जी को कुछ देर के लिए म्यूट करिए, बाद में मैं आशीष जी के पास आऊंगी। भूदेव जी बोलिए। ठीक है भूदेव जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आशीष जी के पास फिर मैं आऊंगी। बोलिए 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 भूदेव जी बोलिए। पलक जी, मैंने कहा आज का युवा अगर कोई भी नई सरकार बनेगी, वो ये कहती है कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया और हम भी यही करेंगे, तो क्या ये सुधार कभी नहीं हो पाएगा? क्या जो गलत होगा उसके खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा? भूदेव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी ने गलत किया था? अरे मैंने उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, बिल्कुल गलत था। उसको राजीव जी ने भी स्वीकार किया, और जिस इमरजेंसी की ये बात कर रहे हैं उसके लिए इंदिरा जी ने माफी मांगी, देश की जनता ने उनको माफ किया। राजीव जी ने माफी मांगी, देश की जनता ने माफ किया। राहुल जी ने माफी मांगी, उसको गलत माना बिल्कुल था। लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में जहां एक और विश्वगुरु बनने वाले हैं, वहां संसद के अंदर पहले भी जब हमला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल जब सुरक्षा में चूक हुई, 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की अगर ये सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, तो मैं कहता हूँ इसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और खाना जी, बात कर रहे हो आपने इस वक्त भूदेव शर्मा जी को सुना? गृह मंत्री के खिलाफ बीजेपी माफी कब मांग रही है सर? मंत्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। आशीष जी बीजेपी माफी कब मांग रही है? इमरजेंसी के लिए कांग्रेस ने माफी मांग ली, सस्पेंशन के लिए कांग्रेस ने माफी मांग ली। आज तारीख है 19 दिसंबर, बीजेपी सस्पेंशन के लिए माफी कब मांगने जा रही है? अरे माफी नहीं मांगने जा रही है पलक जी। अरे सर आपने भी तो माफी, अरे भूदेव जी अभी आपने बोला सर, मैं कोट कर रही हूँ आपके शब्द। आपने अभी बात बोली ना, सस्पेंशन के लिए माफी मांगी, इमरजेंसी के लिए हमने बकायदा माफी मांगी, तो मैं बीजेपी से वही तो पूछ रही हूँ सर, आप कब माफी मांग रहे हैं? सर गलत क्या पूछा, आपके शब्दों पर ही सवाल पूछ रही हूँ सर। बोलिए आशीष जी, बीजेपी माफी कब मांग रही है? जी बीजेपी कभी भी माफी नहीं मांग रही है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ गलत किया ही नहीं है। माफी गलती की मांगी जाती है। यहाँ पे तो इनकी उदंडता के लिए इनको सजा देने का और नए संसद में जो नए भारत का नया भविष्य लिखा जाना है, उसके लिए नई परंपराओं का जो लेखन हो रहा है, उसके लिए नई परिकाष्ठा एक जो लोगों के मन में है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का हम यहाँ काम कर रहे हैं। कि आपको अगर पता ना हो, इनको खैर भूदेव जी को तो पक्का नहीं पता होगा कि भारत की आबादी 140 करोड़ है। उस 140 करोड़ में से लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 यानी 700 एमपी चुन के आते हैं। 140 करोड़ डिवाइडेड बाय 700 अगर आप करेंगे तो 20 लाख भारतीयों के ऊपर
एक सांसद होता है 20 लाख, यानी हर सांसद की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और वो अपने जिस संसदीय क्षेत्र से आता है उसकी जनता के सवाल नहीं उठाएगा, वो यहां क्या करेगा, प्ले कार्ड उठाएगा, वो यहां अराजकता फैलाएगा, वो यहां पे टेबलों पे चढ़ जाएगा, वो यहां बंदरों की तरह नाचेगा और जंगलियों की तरह व्यवहार करेगा। क्या इसके लिए जनता उनको चुन के लेके आती है? क्या आपने 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया जब जनता की गाड़ी कमाई का खराब होने का जिक्र किया, मैं थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि जिस टाइम में भूदेव जी बोल रहे थे मैं होमवर्क कर रहा था। 1 घंटे का 1.5 करोड़ बनता है, 1 दिन का 12 करोड़ बनता है, और 1 सेशन वाइप ऑफ होने का 144 करोड़ बनता है। हमारी सबकी, आपकी और मेरी गाड़ी कमाई का ये पैसा इनको उड़ाने का, बाहर बैठ के ठठेली करने का, मिमिक्री करने का, मजाक उड़ाने का, हमारे टैक्स पेयर के पैसे की कॉस्ट का इनको हक किसने दिया? लेकिन ये 144 करोड़ की अहमियत क्या समझेंगे? आलोक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। अलमारियों से सर, आपने आशीष पांडे को सुना, भूदेव जी को भी सुना, क्या समझेंगे जनता की गाड़ी कमाई का? सर, दोनों पहलुओं से सोचते हैं इस वक्त आलोक जी। एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि उस वक्त जो सस्पेंशन था वो गलत है, इस वक्त भी जो सस्पेंशन हुआ वो गलत हुआ। बीजेपी के पहलू से सोचते हैं, बीजेपी तो तब विपक्ष में बैठ के हंगामा कर रही थी ना, तो आज बीजेपी को इस हंगामे से आपत्ति क्यों है? तब भी तो इसलिए सस्पेंशन हुआ था, बीजेपी हंगामा कर रही थी। जो विपक्ष में होगा वो हंगामा करेगा और जो सत्ता पक्ष में होगा वो अपनी कार्यवाही को जस्टिफाई करेगा। ये दोनों बातें हैं। उस समय बीजेपी पक्ष में हंगामा कर रही थी, तब राजीव गांधी जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ ठीक है, उन्होंने अनुशासन तोड़ा। अब ये रही बात ये कि जब बीजेपी पक्ष में होती तो क्या वो सदन की कार्यवाही को पूरा सेशन बंद हो जाती है, सदन की कार्यवाही, तब हमारे हांडा साहब वो 12 करोड़ पर दिन वाला नहीं लेकर आए, तब दूसरी बात कहेंगे। तो कुल मिला के लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, जब आप विपक्ष में हो तो भी आप ध्यान रखो कभी सत्ता में आ सकते हो, जब आप सत्ता में हो तो भी ध्यान रखो विपक्ष में आ सकते हो। सदन की कार्यवाही इस तरह से बर्बाद करने का हक न विपक्ष को है न सत्ता पक्ष को है, न उसमें भारतीय जनता पार्टी को था, न आज कांग्रेस एलीट गठबंधन को है। दोनों लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपना कीमती समय में दिया। समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि आज के सवाल में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। एक तरफ हम इन सांसदों को चुनते हैं कि ये सदन में जाएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन ये सांसद, विपक्षी सांसद मिलकर संसद परिसर में बैठकर मिमिक्री कर रहे हैं। किसकी? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की, और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल था जिसका आज जवाब जानने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से रही। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।